हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली अगर आप टीनेज गर्ल्स हैं ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमको अपने वैक्स करवाना चाहिए या हमको शेविंग करनी चाहिए, हमको वैक्स यूज करना चाहिए या हमको रेजर यूज करनी चाहिए। और आप जितने लोगों से पूछोगे आपको उतनी बातें सुनने को मिलेंगी, उतने ही अलग व्यूज सुनने को मिलेंगे। आपको वैक्सिंग की बेनिफिट्स बता देगा, कोई आपको शेविंग के बेनिफिट्स बता देगा, कोई आपको बोलेगा कि कुछ भी मत करो, ऐसे ही रहो। तो कुल मिला के हम लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हमको वैक्सिंग प्रेफर करनी चाहिए या आपको शेविंग प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन आज ये दूर कर देती हूँ। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका ही होगा, आपको ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपकी स्किन है, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि आप पे क्या चीज कैसा काम करेगी और आपकी बॉडी किस चीज पे कैसा रिएक्ट करेगी। तो लास्ट में आप डिसीजन अपना ही रखिए। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ वैक्सिंग के प्रोज एंड कॉन्स शेयर करने वाली हूँ और मैं आपके साथ शेविंग के भी प्रोज एंड कॉन्स शेयर करने वाली हूँ। आप दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों के प्रोज देखिए, कॉन्स देखिए, एंड देन उसके बाद आप अपना डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए। आप लोगों की बातों में मत आइए। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कोई चीज दूसरे के ऊपर अच्छा काम कर रही है तो आपके ऊपर भी अच्छा काम करेगी। तो आप किसी की बातों में मत आइए। जितने भी मैं आज आपको वैक्सिंग और शेविंग के प्रोज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ, उनको अपने माइंड में अच्छे से बिठाइए, उनको डिफरेंस देखिए दोनों में, उनको आपस में कंपेयर कीजिए, एंड देन लास्ट में अपनी बॉडी एंड अपनी स्किन के हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैक्सिंग की। हम लोग सबसे पहले वैक्सिंग के जितने भी कॉन्स होते हैं ना, कॉन्स मतलब जितने भी वैक्सिंग के डिसएडवांटेजेस होते हैं, जितने भी वैक्सिंग के नुकसान होते हैं, पहले हम उन पे बात करते हैं। देन हम उसके बाद वैक्सिंग के जितने भी बेनिफिट्स और जितने भी प्रोज होते हैं उन पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आपको वैक्सिंग करनी होती है तो आपको या तो सैलून में ही जाना होता है या आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बहुत सी गर्ल्स ऐसे भी होती हैं जो खुद से वैक्सिंग कर लेती हैं। हैट्स ऑफ टू देम, आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। मैं तो कभी जिंदगी में ना कर पाऊँ। तो अगर आप घर पे कर लेते हैं देन इट्स ओके, नहीं तो अदरवाइज 90% गर्ल्स को या तो किसी को घर पे बुलाना पड़ता है या खुद सैलून में जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है। पॉइंट नंबर 2, वैक्सिंग इज पेनफुल। जितना पेन होता है ना, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ही गिने चुने मौकों पे वैक्सिंग करवाई है, क्योंकि जितना पेन होता है ना, ट्रस्ट मी, मैं वो पेन नहीं ले सकती। तो जितनी भी गर्ल्स वैक्सिंग करवाती है आपको पता ही होगा कि वो कितना पेनफुल होता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि बहुत ही पेनफुल होता है। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। या तो आपको घर पे बुला रहे हैं तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहले अपनी मशीन्स निकालेंगे, आप अपनी वैक्स गर्म करेंगे, देन उसको अप्लाई करेंगे, देन अपनी स्ट्रिप लगाएंगे, उसको स्ट्रिप को निकालेंगे। अगर आप किसी भी सैलून में जाते हैं तो ये टाइम प्रोसेस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले आप सैलून में जाएंगे, फिर वहां पे सारा ये प्रोसेस होगा, देन वापस घर पे आएंगे। तो यस, टाइम टेकिंग भी है। फोर्थ, ये कॉस्टली भी पड़ता है आपको, क्योंकि हर बार आप अगर चाहे घर पे बुलाएं, चाहे आप सैलून में जाएं या फिर आप खुद घर पे करें, आपको एक मशीन लगेगी, आपको एक वैक्स लगेगी जो कि आपकी कुछ टाइम चलती है, और स्ट्रिप्स भी आपकी कुछ टाइम चलती हैं। हर सेशन में आपको इसकी कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन लूज होने लगती है। जी हाँ, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक वैक्स करवाते हैं ना, क्योंकि देखिए, आप अपनी वैक्स लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रिप लेके उसको ऐसे पुल ऑफ करते हैं ना, तो आपकी स्किन भी खिंचती है। तो ये प्रोसेस अगर बहुत लंबे टाइम तक, बहुत बैक टू बैक और जल्दी जल्दी होता है ना, तो आपकी स्किन लूज पड़ने लगती है, आपकी स्किन ढीली पड़ने लगती है। तो ये तो थे वैक्सिंग के कॉन्स। अब मैं आपको बताती हूँ वैक्सिंग के प्रोज। वैक्सिंग के प्रोज की बात करें तो मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रोज हैं, इसके 2 ही फायदे हैं। फर्स्ट, क्योंकि आप वैक्सिंग करेंगे तो आपके जो हेयर है ना, वो रूट से खींचते हैं, वो रूट से निकलते हैं, तो उनकी वापस ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि वैक्सिंग इज अ लॉन्ग टाइम हेयर रिमूवल मेथड है ये। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे से आपकी ग्रोथ शुरू हो गई या एक हफ्ते बाद से आपकी ग्रोथ शुरू हो गई। 2-3 हफ्ते तक आप आराम से केयर फ्री होकर घूम सकते हैं। सेकंड, नो कट्स, नो वुंड्स, आपको कुछ भी कट लगने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप शेविंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई रेजर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई भी कट लगने की दिक्कत नहीं है। लेकिन
आप अपने आप को जलाएं भी ना, जितनी हॉट वैक्स आप बर्दाश्त कर सकते हैं सिर्फ उतनी ही लें, उससे ज़्यादा ना लें, नहीं तो आप कटने से बच जाएंगे लेकिन आप अपने आप को जला लेंगे। तो अगर मैं देखूं, मेरे पास वैक्सिंग के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं शेविंग की। शेविंग के भी मैं पहले आपको डिसएडवांटेजेस या बोल लीजिए कॉन्स वो बता देती हूँ। शेविंग की मेरे पास सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, एक तो आपको कट वगैरह लगने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो मेक श्योर आप बहुत ही आराम से शेव करें। आपको कट लगने की दिक्कत हो सकती है, आप अपने आप को हार्म कर सकते हैं। सेकेंड जो डिसएडवांटेजेस है वो ये कि ये शेविंग ना लॉन्ग टाइम हेयर रिमूवल मेथड नहीं है। अगर आप आज शेव करते हैं 2 या 3 दिन बाद से आपकी दोबारा हेयर ग्रोथ होने लगती है। अब बात करते हैं शेविंग के प्रोज की, शेविंग की बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट, आपको कोई भी दर्द बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से विदाउट एनी पेन आप बहुत ही स्मूथ स्किन पा सकते हैं। सेकंड, बहुत ही चीप एंड क्विक है। ऑल यू नीड इज अ गुड क्वालिटी रेजर। आपको ना कोई मशीन लाने की जरूरत है, ना आपको वैक्स लाने की जरूरत है, ना आपको स्ट्रिप्स लाने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुड क्वालिटी रेजर लाने की जरूरत है। आप चाहें तो वीनस के रेजर यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत इजीली मिल जाते हैं। और आप चाहें तो कार्मेसी के भी रेजर यूज कर सकते हैं। बहुत छोटू से होते हैं, बहुत क्यूट से, ट्रेवल फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड, परफेक्ट फॉर इमरजेंसीज। अगर आपको सडनली अभी कहीं जाना पड़ जाए ना, या मुझे अभी कहीं 15-20 मिनट या आधे घंटे में निकलना पड़ जाए, तो मैं वैक्सिंग नहीं कर सकती, लेकिन मैं शेविंग बहुत आराम से कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ अपना रेजर उठाना है और अपने काम पे लग जाना है। मुझे कोई वैक्स गर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई मशीन प्लग इन करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। तो या अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही इमरजेंसी के लिए बहुत ही आइडियल है। आपको 10 मिनट के अंदर भी कहीं जाना है ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ सबसे बड़ा जो इसका मुझे बेनिफिट लगता है, दैट शेविंग इज टोटली क्लीन, हाइजीनिक एंड सुटेबल फॉर डेलिकेट स्किन बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी हीट एलिमेंट ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्किन। आपको अपने ऊपर, अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे कुछ भी गर्म चीज या कुछ भी हीट एलिमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बिना भी आप बहुत अच्छी हेयर फ्री और स्मूथ स्किन पा सकते हैं। सो या आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। आई थिंक बहुत जल्दी और मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, और बहुत छोटी सी वीडियो है ये, आप आराम से चलते फिरते भी देख सकते हैं। बात करें अगर मेरे पर्सनल प्रेफरेंस की, तो मैं हमेशा शेविंग यूज करती हूँ ओवर वैक्सिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, वैक्सिंग के मेरे पास सिर्फ 2 बेनिफिट्स थे, लेकिन शेविंग के मेरे पास डिसएडवांटेजेस भी सिर्फ 2 थे। और हाँ, शेविंग को लेके एक मिथ और है कि शेविंग करने के बाद ना, आप जब भी अपने बॉडी पे रेजर लगाते हैं तो उसके बाद बहुत ही थिक ग्रोथ होती है, बहुत ही डेंस ग्रोथ होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जीता जागता एग्जांपल हूँ। मैं लास्ट आई थिंक 5 to 6 ईयर से, हाँ, मैं लास्ट 5 या 6 साल से शेविंग ही कर रही हूँ। मैं वैक्सिंग बहुत 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 रेयरली करती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बहुत ही थिक हेयर ग्रोथ हो रही है या बहुत ही डेंस हेयर ग्रोथ हो रही है। देखिए, मैं आपको इसके पीछे का ना साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। हम लोग अपने बाल ट्रिम करवाते हैं या कटिंग करवाते हैं, तो उसके बाद जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है, क्या वो बहुत ही मोटे बाल आते हैं, बहुत ही थिक हेयर आते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमारी बालों की ग्रोथ हमारे रूट से निकलती है, ना कि ट्रिम करे हुए बालों से। तो इसी तरह जब भी आप शेविंग करते हैं ना, वो सिर्फ आपकी सरफेस के जो बाल होते हैं ना, सरफेस के जो हेयर होते हैं वो निकालते हैं। उससे आपकी रूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी हेयर रूट इंटैक्ट रहती है, उस पर कुछ असर नहीं होता। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी वापस जो ग्रोथ आती है ना, अगर आपको लगता है कि आपके मोटे बाल आ रहे हैं या आपके थिक हेयर आ रहे हैं, तो वो आपकी हेयर ग्रोथ ही ऐसी है, आपकी रूट ही ऐसी है। रेजर आपकी रूट तक नहीं पहुंच रहा, वो सिर्फ यहाँ के जो बाल है ना, सिर्फ उनको निकाल रहा है, उससे आपकी रूट पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर हम शेविंग करेंगे तो हमारे थिक हेयर आएंगे या डेंस हेयर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता।
मैं 5-6 साल से यूज कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, मेरी ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं आया, ना ही थिक हेयर आए। जितने 5 साल पहले आते थे ऐसे ही आज भी ग्रोथ होती है। तो इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है सो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। माय इंस्टा हैंडल इज apeksha.verma। और आपके कोई भी सजेशंस या एडवाइसेज हैं या आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।